नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द कोच इंस्टीट्यूट। आज हम लोग यूपी टेट 2022 द्वारा आयोजित की गई परीक्षा के आंसर की के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है हिंदी का। इसमें पहला प्रश्न है अंगा का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो ये है आपका नासिक के। चार गजवलमल में कौन सा विशेषण है? तो ये आपका परिमाण बोधक है। देखिए यहाँ परिमाण का ज्ञात हो रहा है। समास का विलोम क्या होता है? ये व्यास होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है आपका शून्य का तत्सम रूप क्या है? तो ये है आपका शून्य। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। ठीक, कष्टदायक होना नहीं, अप्रिय लगना। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पैराग्राफ आपका दिया हुआ है, पैराग्राफ को पढ़ के आपको आंसर देना था। तो ऐसे में आपका पहला क्वेश्चन है घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें अक्कड़ प्रत्यय है। ठीक, अगला है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये वैशाली में हुआ था। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो आपकी व्यंजन संधि है। ठीक, अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी एज कितनी थी? 35 ईयर। श्रुति धर्म से क्या आशय है? यहाँ वैदिक धर्म से आशय है। देखिए कुछ लोग वहाँ पर जैन धर्म मार के आए हैं, लेकिन वहाँ पर शंकराचार्य के बारे में बात की जा रही। श्रुति धर्म वैदिक धर्म को कहा जाता है। अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्ष। ठीक, अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो ये आपका पहला ऑप्शन सही। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है भाव। यहाँ भावना प्रकट हो रही है कि अब मुझसे उठा नहीं जाता टाइप। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है निधन कपट, इसमें विसर्ग संधि है। अगला देखिए, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने में बोलने में किया जाता है। ये आपका मॉरिशस है। ठीक, अंग्रेजों ने भारत से ढेर सारे बिहारी मजदूरों को लेकर अंग्रेज गए थे मॉरिशस, जिन्हें गिरमिटिया मजदूर कहते थे, और वो आज भी अपनी भाषा कल्चर को संजोए हुए हैं। तो मॉरिशस होगा। सूर सागर किस भाषा की रचना है? तो सूरदास जी ने किया है, ब्रज भाषा की रचना है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। ठीक, ये प्रसिद्ध भी हैं अपनी वीर कविताओं लिखने के लिए। अगला देखिए, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो इसमें गुणवाचक विशेषण है। देखिए क्षेत्रीयता एक गुण को प्रकट करती है। चौराहा शब्द में समास है, इसमें द्विगु समास है। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का मुख्य रूप है? तो ये आशु भाषण, मतलब आशु माने तत्काल रूप से जो दिया जा रहा हो भाषण, जैसे मोदी जी देते हैं तो आशु भाषण है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हिंदी भाषा की बोलियां हैं। ये आपकी 18 बोलियां हैं, पहला ऑप्शन सही है। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है समाज धन, एक चौथा ऑप्शन सही है। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है, ये अखिलेश जी हैं। अगला प्रश्न है 12 बरस लो कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। ये आल्हा नामक खंड काव्य से लिया गया है, जिसके रचयिता हैं जगनिक। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ये अनुग्रहित, दूसरा ऑप्शन सही है। निम्न शब्द में शुद्ध शब्द है? तो ये आपका पैतृक, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये तालु है। नेक्स्ट प्रश्न है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो उपसर्ग जो आगे लगते हैं यानी अति। उपत्यका का अर्थ है, उपत्यका जो पर्वत के पास की भूमि होती है उसे उपत्यका कहते हैं। तो ये हो गए आपके हिंदी से रिलेटेड सारे प्रश्न। अब हम करने जा रहे हैं ईवीएस से रिलेटेड जो प्रश्न आए हैं उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है ध्रुव तारा कहा जाता है? तो ध्रुव तारा आपका उत्तरी तारे को कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत अप्रैल 1973 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। लखनऊ समझौता 1916 में किन दो के मध्य में हुआ था? तो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग हैं। इसमें अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस के अध्यक्ष थे और तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इसमें मध्यस्थता की थी। नेक्स्ट प्रश्न है जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? ये आपका गुजरात के कच्छ के रन में जंगली गधे पाए जाते हैं, एशियाई जंगली गधे। ये विश्व में एकमात्र ऐसे जंगली गधे हैं जो बहुत बेहतरीन दिखते हैं और साथ में केवल भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है कि प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों और सामग्रियों के आयु मापन से संबंधित है। इसकी अर्धायु 5730 वर्ष होती है। इसकी खोज मार्टिन कैमेन और सैम रूपेन ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? ये 24 जनवरी 1950 है। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता होती है। देखिए ये क्या होता है, जब आप कोई अनाज खाते हैं ऐसे में यदि उसमें कीटनाशक की मात्रा ज़्यादा पड़ी हो, खाद ज़्यादा पड़ी हो, तो वो सारी चीज़ें आपके शरीर में भी आती रहती हैं। इसी प्रकार यदि आपको कोई और खा ले, यानी कि जैसे शेर वगैरह आपको खा ले, तो ऐसे में उसके अंदर और ज़्यादा सांद्रता हो जाएगी। इसी को बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है
निम्न में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक है? ये है कवक, ठीक, जिसमें जान नहीं है। अजैविक का मतलब जिसमें जान नहीं है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि ये रेन शैडो इफेक्ट है, यानी यहाँ पर पश्चिमी घाट के कारण जो दक्कन का पठार है वो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, ऐसे में वहाँ बारिश नहीं हो पाती है। नेक्स्ट प्रश्न, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, ये पारित हुआ था 1972 में। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है सूर्यताप कहलाती है। ऊष्मा बजट होता है जब पृथ्वी द्वारा पूरी एनर्जी जो मान लेते 100 यूनिट ली गई और 100 यूनिट को कैसे वह वापस अंतरिक्ष में छोड़ती है उसे ऊष्मा बजट कहते हैं, तो ये सूर्यताप कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, ये आपकी केरल में है और केरल में पश्चिमी घाट है। ऐसी कंडीशन में वहाँ पर ढेर सारी जैव विविधता पाई जाती है क्योंकि अत्यधिक सूर्यताप की मात्रा एवं वर्षा की प्राप्ति वहाँ पर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? तो ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं जैविक तथा अजैविक पदार्थ। देखिए कुछ लोग वहाँ पर उत्पादक उपभोक्ता और घटक लगा के आए हैं, जो गलत है क्योंकि जैविक में आपके उत्पादक उपभोक्ता और घटक सारे आ जाते हैं। अजैविक में आपके जल, वायु, ठीक, स्थल, ये सारी चीज़ें अजैविक में आती हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के पूरे घटक पूछ रहा था, तो जैविक और अजैविक होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मकर रेखा है, ये आपकी 23.5 डिग्री साउथ में पड़ती है। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये आपके किया था डॉक्टर आर्थर जी टांसले ने। अगला, घास भूमि के परितंत्र खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता है, तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो सकते हैं। हो सकता है किसी घास स्थल में मांसाहारी ना पाए जाते हो, जैसे आपके गाँव के अगर आसपास कहीं घास स्थल हो, ऐसे में वहाँ मांसाहारी ना हो तो सबसे उच्च उपभोक्ता शाकाहारी हो जाएंगे, अन्यथा मांसाहारी भी होंगे, ठीक। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है तो ये क्षोभ मंडल है यानी ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, ये 2002 में पारित हुआ था। अगर आपको डेट नहीं भी पता तो ईयर अगर आपको पता काम चल जाता। निम्न में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो ये जैविक खेती। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लीय वर्षा संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका सल्फ्यूरिक एसिड से। WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। देखिए अभी तक इन्होंने अपने प्रश्न को सही नहीं किया है, ढेर सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर करके गए थे उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, वो डेफिनेटली पास हो जाएंगे, ठीक। और EVS का लगभग 90% पेपर रिपीट है। नेक्स्ट प्रश्न है, फूलों की घाटी अवस्थित है, तो ये आपका उत्तराखंड में है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन संबंधित है? ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ठीक। अगला, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, ये कहाँ पाया जाता है? ये भैया आपका इंडीज में पड़ता है, ठीक। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नाम से, ठीक। ये थे आपके EVS व हिंदी संबंधित सारे के सारे प्रश्न। तो जिन लोगों ने पेपर अच्छा किया है या जिन लोगों का पेपर अच्छा हुआ उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर करके गए थे जो लोग, उनका पेपर तो बहुत ही अच्छा हुआ होगा क्योंकि सारे के सारे लगभग 90% क्वेश्चन जो है रिपीट हैं प्रीवियस ईयर के हर सब्जेक्ट में, मैथ को छोड़कर। तो इस प्रकार हम लोगों ने इन सारे प्रश्नों को कर लिया है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और इन सारे प्रश्नों से संबंधित एक्सप्लेनेशन के रूप में हम आपके समक्ष नए वीडियोज़ और लेकर आएंगे। आगे सुपर टेट की तैयारी के लिए हमसे जुड़े रहें, लगातार हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।